आईआईटी नेस्ट 2026 में इस साल भी शायद तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला। यही सोच सोच के परेशान हो रहे हो ना, यही बोल बोल के तुम्हें डराया जा रहा होगा इस वक्त, जो कि आखिरी का सबसे क्रूशियल टाइम है। इसे तुम सोचने में गवा दोगे और वाकई में ये बात सच हो जाएगी और तुम एक लूप में फंसे रह जाओगे। अगर तुम्हें इस लूप से बाहर आना है तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। 6 मिनट के अंदर अंदर एक ऐसी स्ट्रैटेजी बता दूंगा, एक ऐसा तरीका बता दूंगा जो इस 6 दिन में तुम्हें तुम्हारे माइंड को प्रिपेयर करने के लिए काफी होगा। क्योंकि जितना पढ़ना था बेटा अब तक पढ़ लिया, जितनी करनी थी मेहनत हमने रज के कर ली, जितने शॉर्ट नोट्स बनाने थे, जितने हमने एक तरीके से अपनी गलतियों को पहचानना था, हमने सब कर लिया। अब बची हैं बस 2 चीजें। पहला, हमें पता होना चाहिए कि अगर एग्जाम में हम पहुंच गए तो हम कैसा बिहेव करेंगे। तुम्हें पता है, मैं कल एक चीज पढ़ रहा था जहां पे मुझे पता चला कि नेपोलियन अपनी सारी फाइट्स इसलिए जीतता था क्योंकि वो अपने फाइट में जाने से पहले अपने सारे वो तरीके जिससे वो मर सकता है, जिससे उसके दुश्मन उसे मार सकते हैं, वो सोच लेता था। 100 तरीके 200 तरीके वो सोच के जाता था कि मैं कहाँ कहाँ गिर सकता हूँ, मुझे कैसे कैसे मारा जा सकता है। और जब वो एक्चुअल में मैदान में उतरता था तो उसे वो सारी चीजें याद आती थी और वो पहले से सतर्क हो जाता था और इसीलिए वो अपनी कोई भी फाइट हारता नहीं था। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अगर तुमने मेरी ये 2 बातें जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तुमने ध्यान से समझ ली, सोच ली और उसके ऊपर अमल कर लिया तो एग्जाम में इस बात की गारंटी कि जितना तुम हकदार हो ना उतना पूरा नंबर तुम्हें एग्जाम में मिलेगा। क्योंकि हर साल कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो तैयारी पूरी करते हैं लेकिन एग्जाम में कॉन्फिडेंस ना हो पाने की वजह से, गलतियां हो जाने की वजह से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और उनका सिलेक्शन रह जाता है डिस्पाइट कि दे वर वेरी ब्रिलियंट एंड डिजर्विंग कैंडिडेट्स। तो अब इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई कि आखिरकार इन बचे हुए दिनों में आपको क्या नहीं करना है। क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि गलती कहाँ कहाँ होती है। सबसे पहली गलती जो आप लोग करते हो वो ये है कि अभी भी आप सिलेबस के पीछे भाग रहे हो। नहीं भाई नहीं, 80%, 70%, 60%, 90% जितना सिलेबस हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो चारों का हुआ, 3 का हुआ, 2 का हुआ, डजंट मैटर। अब जितना हो गया उसी पे कमांड हासिल करने का टाइम है और उसी को रिवाइज करने का टाइम। दूसरी सबसे बड़ी गलती, बार बार यही सोचते रहना कि नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, मेरे वो पड़ोस वाले अंकल क्या सोचेंगे, उनके चाचा के ताऊ के बेटे का तो हो गया बिट्स पिलानी में, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे पेरेंट्स मुझे किस नज़र से देखेंगे। नहीं सोचना ये सब। अगर आप यही सब सोचते रहेंगे तो इस बात की गारंटी लिख के ले लो कि तुम्हारा सिलेक्शन होने से रहा। तीसरी सबसे बड़ी गलती ये है कि वैल्यूएबल गाइडेंस जो तुम्हें मिलती है ना, तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, तुम उसको समझ नहीं पाते और एक्चुअल में उसको फॉलो नहीं करते हो। लापरवाही यहीं पे आती है। तो जितने भी मेंटर्स तुम्हें एक एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं, जैसे सायास्ट्रा की तरफ से तुम्हें इतनी सारी एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है, तुम उसको समझ के इस्तेमाल किया करो ना अपने हित के लिए। तुम उसे निग्लेक्ट क्यों कर देते हो, आलस के मारे या फिर इग्नोरेंस के मारे। तो ये तीसरी गलती इस वीडियो में ही पता चल जाएगी। मैं तुम्हें जो जो टिप्स दूंगा अगर तुमने सही से फॉलो कर ली तो तुम एग्जाम के बाद ना खुद इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करके बताओगे कि भैया आपकी बात सही थी और हमने अपने एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्म किया। अब ये तो समझ लिया कि क्या नहीं करना है, ये और समझ लो कि भैया क्या करना है इन 6 दिनों में, 5 दिनों में ऐसा जिसकी वजह से हम अपना बेस्ट दे पाए और बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट हमें मिल जाए। एक्चुअल में अगर हमारे नंबर आने चाहिए 120 तो 120 आ जाएं, ऐसा ना हो कि हम 60 पे लटके हों। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट 2 चीजें होती हैं जब भी कोई एग्जाम हम देने जाते हैं। पहला कि आपको पता हो कि आप एक्चुअल एग्जाम में क्या क्या गलतियां करने वाले हो बहुत ही अच्छे से। जैसे मैंने नेपोलियन का एग्जांपल दिया था, ठीक वैसे ही अगर आपको फाइनल्स से पहले सेमीफाइनल्स खेलने का मौका मिल जाए भैया, दैट टू एट 0 कॉस्ट यानी कि एब्सोल्युटली फ्री, तो आपको मौका कभी हाथ से जाने ही नहीं देना चाहिए। पता नहीं आप लोग इतने इग्नोरेंट कब से हो गए। सायास्ट्रा के स्टूडेंट्स अगर हो तो अपने दिमाग को खुला रखा करो, क्योंकि अगर रिसर्चर बन गए और अपॉर्चुनिटी निकल गई साइड से तो फिर रोते रहना बैठ के, समझ गए। तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी सायास्ट्रा आपके लिए लेकर आया है 31 तारीख को आईआईटी और नेस्ट 2026 के एग्जैक्ट पैटर्न पे, एग्जैक्ट डिफिकल्टी पे, एग्जैक्ट सिलेबस पे, एग्जैक्ट एनवायरनमेंट में आपको देने का मौका मिलेगा द सेमीफाइनल्स, जिसमें आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आप एग्जाम में क्या गलतियां करके आने वाले थे और आप 1 दिन 2 दिन पहले उसको वापस से रिवाइज कर लोगे कि भाई ये गलतियां नहीं करनी पेपर में। क्यों? क्योंकि मैं सेमीफाइनल्स में देख चुका हूं, मुझसे ये गलतियां हुई थी और उसकी वजह से जो आपका रिजल्ट, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा ना, उसकी कोई हद नहीं भाई और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। दैट इज इनवैल्यूएबल, क्योंकि उससे बड़ी जीत आप हासिल ही नहीं कर सकते हो अपने प्रिपरेशन कोर्स के दौरान। ट्रस्ट मी,
क्योंकि मैंने भी जब IIT जैम की प्रिपरेशन की थी तो मैंने ये चीज़ जानी कि मेरे जितने मॉक्स में इम्प्रूवमेंट के स्कोप थे ना, उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस में नहीं आ रहे थे। मॉक्स से जितना आदमी सीखता है उतना आदमी कहीं से नहीं सीख सकता, क्योंकि गलतियाँ आदमी मॉक्स में ही करता है जब टाइम की बाउंडेशन हो, जब आपको एग्जैक्ट सिलेबस एग्जैक्ट डिफिकल्टी पे एक अच्छा मॉक देने का मौका मिले। और सायास्ट्रा जब आपके लिए 31 तारीख को द मेगा मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है IIT नेस्ट का, वो भी एब्सोल्युटली फ्री, 9 से 12 IIT के लिए और 2 से 5 नेस्ट के लिए, तो क्या तकलीफ है भाई, खुद भी दीजिए और अपने सारे दोस्तों को जो प्रिपेयर कर रहे हैं IIT नेस्ट के लिए उनको भी बोलिए कि दिए, तभी तो पता चलेगा कि ऑल ओवर इंडिया में तुम कहाँ स्टैंड करते हो और प्रेशर में तुम कैसा काम करते हो भाई। और अगर ये जान लिया ना तो IIT नेस्ट में जीत तुम्हारी। और ये बात याद रखना कि इसके रजिस्ट्रेशन आज शाम 6 बजे क्लोज हो जाएंगे, तो जल्दी से जाओ, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बच्चों मेगा मॉक टेस्ट का, इसे फिल कर दो ताकि व्हाट्सएप पे आपको आपके मेगा मॉक टेस्ट की पूरी डिटेल्स टाइमली मिल जाए। 31 तारीख को होने वाले इस मेगा मॉक टेस्ट का कंप्लीट डेटा एनालिसिस आपको हमारी सायास्ट्रा एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी चाहिए और आपको वहाँ पर साथ ही साथ और भी कई सारा फ्री कंटेंट मिल जाएगा जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को एंड टाइम पे रिवाइज कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स हैं वहाँ पर, पूरा स्ट्रैटेजी का, ट्रेंड एनालिसिस का पूरा PDF दिया हुआ है जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम से पहले एक क्लियर फ्रेमवर्क के साथ जा सकते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, एंड के मोमेंट पे क्या रिवाइज करना है। और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी उन सभी बच्चों के लिए जो सायास्ट्रा को अपनी फैमिली मानते हैं, क्योंकि हम तो आपको मानते हैं और अगर आप भी हमें अपनी फैमिली समझते हैं तो नीचे कमेंट में एक हार्ट जरूर भेज देना बच्चों। ये 4 सेंटर्स आपको इंडिया में अक्रॉस डिफरेंट प्लेसेस मिलने वाले हैं। सबसे पहला नोएडा सेक्टर 62, सेकंड इज साकेत इन दिल्ली, देन बेंगलोर एंड द लास्ट वन इज योर फेवरेट वन। आइजर पुणे जाना चाहते हो ना, पुणे में ही सेंटर खोल लिया भाई, आओ वहीं पढ़ो, वहीं हफ्ते में संडे को जाया करो, आइजर पुणे देख के आया करो, मोटिवेशन भी कांस्टेंट रहेगा। सो यस, द 4th सेंटर इज इन पुणे। तो जो भी बच्चे आसपास रहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताना कि कितने एक्साइटेड हो। तो अगर आप अपनी 12th में हैं, अपनी 11th में है, या फिर आपका कोई छोटा भाई बहन है जो साइंटिस्ट बनना चाहता है आपकी तरह, जो अभी 11th 12th में है और इन इंस्टीट्यूशंस में जाना चाहता है, तो मेक श्योर कि वो बच्चा या आप रजिस्ट्रेशन कर लें। अभी प्री रजिस्ट्रेशंस ओपन चल रहे हैं बच्चों इन सेंटर्स के लिए, जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज आती है, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, इसलिए प्लीज अपने कान खोल के सुनो कि देखो बच्चों, जब आप कोई एग्जाम देने जाते हो ना तो विक्टिम मत बना करो, ठीक है। ये मत सोचा करो कि हमें एक मौका मिला है इस इंस्टीट्यूशन में जाने का, नहीं, उल्टा सोचना पड़ेगा। तुम्हें सोचना पड़ेगा कि मुझे एक्चुअल में उस इंस्टीट्यूशन में जाकर के वहां पर अपना बेस्ट देना है ताकि उस इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ हो पाए। अगर तुम बार बार एग्जाम को हवा बना दोगे ना और तुम्हें लगने लगेगा कि एग्जाम मेरी जिंदगी डिसाइड करेगा, तो एक्चुअल में तुम्हारी जिंदगी गलत तरीके से डिसाइड कर देगा, क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा प्रेशर, जितना आता है उतना परफॉर्म नहीं कर पाओगे, बदले में कुछ नहीं मिलेगा। पूरे साल मेहनत की, तैयारी की, प्रेशर लिया, क्या फायदा हुआ? सिलेक्शन हुआ? नहीं होगा, ऐसे नहीं। सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन होगा जब आप कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, और जिसके साथ सायास्ट्रा हो, मुझे तो समझ नहीं आता कि उसका कॉन्फिडेंस कम कैसे हो सकता है भाई। सायास्ट्रा के साथ तैयारी कर रहे हो, अगर पिछले 1 साल से तुम सायास्ट्रा के साथ जुड़े हो, तो फिर तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हाउ प्रेशराइज सिचुएशन यू कैन एक्चुअली फेस जब आप रिसर्चर बनोगे। हम तो आपको शुरुआत से उसी के लिए तैयार करते आ रहे हैं, तो ये छोटा मोटा प्रेशर हैंडल करना सीखना होगा। हमें समझना होगा कि एग्जाम में जाना है, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम फोड़ के आना है, हम कर सकते हैं। आई नो तू कर सकता है भाई, जो तू देख रहा है ना ये वीडियो, मैं तुझसे ही बोल रहा हूँ। अगर तू अभी तक यहाँ पर टिका है, इसका मतलब तेरे अंदर वो दम है, तेरे अंदर वो जान है जिससे तू इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। बस जितना पढ़ लिया उसे रिवाइज कर, जो एडवाइस इस वीडियो में दी उसे फॉलो कर, मेगा मॉक टेस्ट जरूर दे दियो और उससे अपने टेस्ट को एनालाइज करके आखिरी बार उन गलतियों को रिवाइज कर लेना जो तूने इस मेगा मॉक टेस्ट में की होंगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट मेरे प्यारे बच्चे, यू आर गोइंग टू विन दिस टाइम। ऑल द बेस्ट।